So, welcome back everyone. This is our last session for the phonics class. ये आज हमारा phonics का लास्ट क्लास है और आज हम यहाँ पे बचे हुए मिस्ट्री लेटर्स को समझने वाले हैं, यानी लास्ट साइलेंट लेटर्स। कल हम लोगों ने यानी हमारी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था लेटर एन तक के साइलेंट रूल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे के साइलेंट रूल्स और फिर हम एक क्विक रिकैप भी करेंगे जितने भी हमने अब तक साइलेंट लेटर्स पढ़े हैं। So let's start with letter P. So letter P is silent. There is a Greek connection. जो हमने पिछले लेटर्स में देखा था फ्रेंच कनेक्शन, यहाँ पर ग्रीक कनेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स साइलेंट क्यों होते हैं। द लेटर्स आर साइलेंट बिकॉज दे आर गेटिंग origins from the different or non-English languages. So, to avoid the confusion of English words and non-English words, some letters are added there, which is actually not affecting the pronunciation of the word. That letter is silent, but it does not make any confusion to make out the spelling. So if there is a spelling, एक तरीके से ऐसा हो जाता है, you can say like this कि जैसे अगर एक जैसी दो प्लेट्स हैं, तो अगर एक प्लेट में हम निशान लगा देते हैं कि भाई ये हमारी है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज साइलेंट लेटर्स को उन वर्ड्स में लगाकर और फिर अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करता है, राइट। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसकी स्पेलिंग ये है और इसकी स्पेलिंग ये है। इस स्पेलिंग वाले प्रोनाउंसिएशन साउंड का मीनिंग ये होता है और इस स्पेलिंग वाले प्रोनाउंसिएशन के साउंड का मीनिंग ये होता है। So that means to understand the difference, that's it. There is no other reason to be silent. Yes, but many of us say that English is a tricky language, English is a funny language, there are too many connections and many different things. But yes, we do accept that also. English is tricky, English is funny, but yes, if you understand English, you will love it. For every word, there is a rule. Like, कोई लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, इट्स अ यूनिक एंड अ डिफरेंट लैंग्वेज, राइट। एक यूनिक और सबसे अलग लैंग्वेज है जहां पे हर शब्द कुछ कहता है, एवरी वर्ड सेज समथिंग। if you enter into this world of English na, you will understand the metaphor of every word. Here, when we teach English, we actually enter into a world where letters are speaking. जब हम इंग्लिश सिखाते हैं तब हम एक्चुअली बच्चों को इस दुनिया में ले जाते हैं जहां एक्चुअली वर्ड्स जो हैं या लेटर्स जो हैं वो बात कर, लेटर्स आर स्पीकिंग, राइट। सो अगर हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि लेटर्स बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन इन द वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, अगर इमेजिन करो आप साइकोलॉजी, सो व्हेन वी डू नॉट एड पी, then also it's pronounced as psychology. And if we add p, then also it's pronouncing psychology. तो फिर why there is a p required here? P is required here to avoid the confusion and to make the synonymy of the Greek origin. English language letter will denote it. English language का जो letter है वो ये denote कर रहा है कि this language is not English language. We have accepted the Greek language. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इतनी शरणागति है कि वो किसी भी भाषा के शब्दों को अपने भाषा के अंदर स्वीकार कर लेती है और अपने इंग्लिश लेटर्स को उनके साथ रखती है और उनका इतना ध्यान रखती है कि उनके साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। जस्ट इमेजिन, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कैसे बोलते हैं कि वंस देयर वाज अ डिसीज, एक बीमारी थी जो भारत में नहीं थी,
ठीक है। भारत में सिर्फ कफ एंड कोल्ड की बीमारी होती थी, लेकिन कफ एंड कोल्ड में जो निमोनिया नाम का जो जो भी वायरस रहा हो, जो भी वायरस होता है निमोनिया के लिए, दैट वायरस केम इनटू इंडिया, राइट। अब वो वायरस भारत के लोगों को इफेक्ट करने लगा, ठीक है। तब इसको डिटेक्ट करना था, जब हमें डिटेक्ट करना था, तब पता चला कि इसका नाम है निमोनिया। अब निमोनिया को हमें हमारे भारत में एंट्री तो मिल गई। अब हमें ये जानना है कि ये कौन है, ये क्या है, ये कहाँ से आया है। तब फिर पता चला कि ये दूसरे देश से आया है, दूसरी लैंग्वेज से आया है। अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, निमोनिया वर्ड, इट हैज कम फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो दूसरे लैंग्वेज से आया है। अब अगर हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? न्यूमोनिया, राइट। अब अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे न्यूमोनिया, तो इट विल बी न्यू, NEW, न्यू, MO एन NIA, न्यूमोनिया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो डिफरेंस ऐसा आना चाहिए ताकि ये पता चले कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। अब इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स की सभा लगी, उनने बोला ये वर्ड हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी में नहीं है, ये वर्ड जो है ये आउट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आया है। अच्छा, तो क्या है ये वर्ड? इस वर्ड पे शोध की गई। इस वर्ड पे शोध करके ये पता चला कि ये एक बीमारी है जिसको साइंटिस्ट ने खोज कर निकाला है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने खोज के निकाला है, तो ये बीमारी के बारे में सब जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तब उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वो इस बीमारी को स्टडी कर सकें। लेकिन ये हमारी लैंग्वेज के अंदर आएगा, तो ये इंग्लिश में इसको कैसे लिखना है, ये चीज हमें अपने हिसाब से इसको पढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए इस निमोनिया में पी डाल दो, ताकि ये उनकी लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड लगे और ये हमारी लैंग्वेज के अंदर आया है। तब हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब ये हमारे इंग्लिश का नहीं है बाहर का, लेकिन हमने हमारा पी डाल के उसको हमारे इंग्लिश में डाल दिया, और पी को बोला तुम चुपचाप जासूस की तरफ बस देखते रहना कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। सो ज्यादातर जब लेटर्स के वर्ड्स के आगे जब कोई साइलेंट लेटर होता है, यू कैन से दिस लेटर एज अ डिटेक्टिव, और यू कैन से दिस लेटर एज अ मदर हु इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द अनदर लैंग्वेज। आप इस स्टोरी को इस तरीके से भी बना सकते हैं। कुछ विदेशी लोग आए थे जिनका नाम था न्यू मोनिया, सिलेबल्स में स्प्लिट कर दो, ठीक है। अब इनका ध्यान रखने के लिए राजा जो हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स के जो राजा हैं, उन्होंने साइलेंट लेटर पी को भेज दिया कि चुपचाप से इन पर नजर रखो, ये दूसरे देश से आए हैं, इन पर ध्यान, ये हमारे मेहमान हैं और इनका ध्यान रखो। तब से लेटर पी उनके साथ हो गया, साइलेंटली उनके साथ रहने लगा, और उनके साथ इतना घुल मिल गया कि पी उनके साथ आने लगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों को साइलेंट लेटर्स की प्रेजेंस जो है वो बता सकते हैं। सो दिस इज द वे वी टीच साइलेंट लेटर्स टू किड्स। तो मैंने दो तीन तरीके आपको बता दिए, बिकॉज सी, हम एडल्ट्स हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हम क्यों साइलेंट लेटर्स लगा रहे हैं, राइट। बिकॉज सी, दीज वर्ड्स आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स, राइट। देखिए, साइकोलॉजी है, टेरोडॉक्टियल है, निमोनिया है, साम है, साइकिक है, these all are psychological words, these all are Greek words, these all are words which will be used in the academics and the higher level of education. These are the words which the children are not going to learn and understand in the preschool or kindergarten and all those levels, right? So to make them understand the importance of the initial letter silent, we can just make them understand in this way. So letter P is silent in the middle of the common English words as well. And it is silent. Why? Because it has to sound around it as a strong. ठीक है, आजू बाजू strong हो, इसीलिए उसको इस तरीके से साइलेंट बीच में होना पड़ता है। लाइक इन द वर्ड receipt, cupboard, raspberry. Okay, these are the words.
Next, silent S. So letter S is very rarely silent, but in few specific words, it disappears completely. Like in the word island, I'll. Okay, these both are, this ISLE is also pronounced as Isle, and AISLE is also pronounced as Isle. Okay, but the spellings are different. Okay, and debris, debris. Okay, it's debris. Okay, so S is not pronounced, but rather the S is there at the end, but it's not pronounced. Okay, so this is the silent letter S. This only they have to just practice that this letter is silent, only to balance it. There is no other thing which we can say why this letter is silent. Now, letter T. Letter T is silent when it often goes with a part of the T and TEN or TLE. Whenever there will be TEN at the end or TLE at the end. TLE is consonant LE. Okay, that at the end, and letter S is followed by that, then it's silent. Like listen, see, TEN is there, and before that it's S. Okay, that after that means like M and B. Okay, so if letter S is there and after that T is going to come, then T will not make its sound. Okay, it is going to be listen. It is going to be fasten. It is going to be castle. Usually, if there is LE before T, so T will be silent if it comes after S or before LE, right? Now the next word is, you can say watch, which, match. Here, which rule they are covering up? कौन से rule के कारण ये यहाँ पे letter T silent हो रहा है? Catch a bunch rule, right? ये letter T is silent to maintain the catch a bunch rule. Okay. In Christmas, why do we say Christmas? We say Christmas because T comes after S. Okay. And we say it here, butcher. Okay. Yeah, butcher. CH after T. Okay. So many a times, but not in every words, but many a times when there is CH after T, it is silent. Then softener. Okay. Softener. So after letter F also in many words, T is silent. Now, letter U. Now, as I told you, there is one vowel which we are going to cover up here. So, letter U is also silent at many places. So, like guitar, guest, guide, guilty, guard, tongue. Okay. In this word tongue, U and E both are silent. Okay. So this you can only give them the practice. With practice only it will come. Okay. So in these words, U acts as a guard. Its only job is to keep G from touching the vowels E or I, so that G stays hard as in the game instead of soft, turning soft as J. Like guitar. So they want, see, GUI. Now after U, G should be hard. Okay. But when I is also coming. Okay. But they want the I sound. Usually in the rule, what happens? The second letter is silent. है ना? But they want the first letter sound. For that, the U letter is silent, but यू लेटर बीइंग साइलेंट ये है तो ना, प्रेजेंट तो है ना, तो यहाँ लेटर जी इज हार्ड. लेटर जहाँ जितना भी अगर आप लेटर यू साइलेंट देखेंगे तो ये यू की प्रेजेंस बस इसको हार्ड बना रही है, जस्ट टू मेक द लेटर जी हार्ड. Okay, just to make the letter G hard, U has become silent because after G, as you can see, I and U is there. G के बाद में I और U है, right? So वो I और U, अगर G U silent है तो उसके बाद I है, तो it should be guitar. It should not be guitar.
बट उसको ग साउंड आना है, इसके लिए यहाँ पर यू को साइलेंट करा है, बट उसकी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, वो खड़ा है। अब देखो ना, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति भले साइलेंट हो, बट अगर है तो हम उसके होने का भी मान रखते हैं, है ना। सो लाइक इसी तरीके से है। जस्ट गिव मी सम टाइम, दिस लैपटॉप नीड्स सम एनर्जी। यस, नाउ for letter W. Now for letter W, W is usually silent before R. ठीक है, when W comes before R, W is silent, like in the word right, wrong, wrist, rap, wrestle, and serve. Okay. Now, last but not the least, letter X and letter Z. So there are very rare letter X and letter Z. They have very rare words in English. Usually, the words for letter X and Z have been borrowed from the French language. Actually, why English is deriving some another words and giving the silent letters to the words from different languages? बिकॉज देखो, हम किसी की शरणागति क्यों स्वीकार करते हैं? तभी जब हमारे पास भी कोई चीज की कमी रहती है ना। हम किसी से भी पार्टनरशिप कब करते हैं? लाइक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी का जो ट्रीटी साइन हुआ था, तो वो क्यों हुआ था? बिकॉज वहां पे पानी का सप्लाई जो है वो नहीं हो पाना, तो एक कमजोरी है पाकिस्तान में, राइट। सो सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो हैज वन वीकनेस। देर आर सम लेटर्स विच डू नॉट हैव मैक्सिमम वर्ड्स। कुछ लेटर्स हैं जो इतने गरीब है कि उनके पास वर्ड्स नहीं बन पाते हैं ज्यादा, उसमें से लेटर एक्स और लेटर जेड हैं। ठीक है, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जेड। ओके, इवन वाई ऑल्सो मेनी टाइम्स, बट वाई ने क्या किया, रॉयल फैमिली के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, तो वहां पे थोड़े थोड़े वो यूज हो जाता है। बट एक्स, जेड, वी, ये इनका नहीं हो पाता। तो वी को तो चलो लास्ट में नहीं डाल के मैजिक ई ने सहारा दे दिया, बट एक्स और जेड को तो ये सहारा नहीं मिला। तो फ्रेंच वर्ड्स ने इनको सहारा दिया। फ्रेंच ने अपने कुछ वर्ड्स दिए, ठीक है, जिसमें लेटर एक्स और लेटर जेड डाला डाला गया। ठीक है, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में इन वर्ड्स को यूज किया गया, और यहाँ पर लेटर एक्स और लेटर जेड की प्रेजेंस होने लगी, बट साइलेंट में। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जहां पर लेटर एक्स एंड लेटर जेड होते हैं, बट काफी कम होते हैं। बट अदर लैंग्वेजेस का जब वो वर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इनके पास में काम कम है, कम ही वर्ड्स है, ज्यादा यूज नहीं होता इनका, तो इसीलिए जो फॉरेन लैंग्वेज से आए हुए वर्ड्स रहते हैं उसमें इनको डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि इंग्लिश लैंग्वेज के पास ये चीज थी कि उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक्स और जेड फ्री बैठे थे, उनके पास ज्यादा वर्ड्स नहीं थे, इसीलिए अदर लैंग्वेजेस से आने वाले वर्ड्स को एक्स और जेड जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इन वर्ड्स को बता सकते हैं। यानी अगर आप एक्स जेड की साइलेंट लेटर्स बढ़ाते हैं बच्चों को, तो कुछ और वर्ड्स आप इंटरनेट से फाइंड आउट करके बच्चों को और प्रैक्टिस करा सकते हैं। यू लेटर एक्स और जेड आप ज्यादातर थर्ड टू फिफ्थ क्लास के बच्चों को ही पढ़ाएं, बिकॉज छोटे बच्चे ये इन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे जल्दी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, 1 और 2 क्लास के बच्चे कुछ बोल लेते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। ऑल चिल्ड्रन आर नॉट अलाइक, सो आई डोंट थिंक दैट दे मे बी एबल टू स्पीक दीज वर्ड्स। फॉक्स तो फिर भी बोल लेंगे, पर ये रेंडेजवर ये बोलने में थोड़ा दिक्कत आएगा उनको। सो ये आप यूजुअली उनको यही बताइए कि ये काफी कम वर्ड्स होते हैं जिसमें ये लेटर्स साइलेंट होते हैं। So here we end up with the silent letters, and congratulations to all of you that we have completed 56 silent, 56
spelling rules, okay? And that included the 14 silent letters as well. Actually 13 silent letters होता है, but यहाँ पे हमने vowel U भी cover किया है, and that's why it becomes 56 phonics spelling rules, okay? जिसमें 42 main spelling rules थे, 42 sounds, 42 spellings and the 13 silent letters. और तो उसमें हमने U का भी डाल दिया उसमें कि why U is there, and that's why it becomes total 56 phonics, spellings and silent letter mastery. Okay, so as you can say that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And now you have the mastery to change this generation language concept, right? So now very hearty congratulations from SSV Learning to you and Teachers Training Academy. If anywhere, anytime, if you have any problem, you can just connect with me on this number. You have lifetime access if you have purchased this course. And anytime you can just connect me on WhatsApp, or you can just personally call me on this number if you have any problems or if you want to take any enrollments in any other classes. Thank you very much. Once again, do take care of yourselves.